वेलकम टू एकलव्यंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ओके, एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ड्राइंग। ओके, ड्राइंग क्यों? क्योंकि अगर ड्राइंग नहीं बनेगा तो आपसे सम सॉल्व नहीं होगा, जितने भी फॉर्मूलेज आप याद कर लो। ड्राइंग से मतलब क्या है? मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कि एक हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालो, हाइट ऑफ द टावर, लेंथ ऑफ द ब्रिज, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में। एंड क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डिप्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा। ओके, और एक डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें दो दो एंगल यूज़ होंगे। तो वहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ऐसे आता है जिसको पढ़ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई टेल यू, जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे एंड आप खुद ब खुद उसको प्लॉट करोगे एंगल्स को, कि कौन सा एंगल अंदर होगा और कौन सा एंगल बाहर होगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में रखना है सम्स करने के वक्त। तो जस्ट कुछ कुछ डायग्राम्स बना के हम इसे समझेंगे और जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। सो सी, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओके, हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। थोड़े बहुत और चेंजेस हो सकते हैं, बट जो हमारा बेसिक है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? बिकॉज हम पढ़े हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप नोटिस करोगे सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेस्ड है इसी के ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल। एक 90 डिग्री होता है और एक जगह थीटा है, तो सम पीपल हैव करके हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आप देखो ये 90 डिग्री हो गया। अगर मैं कहता हूँ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ये एंगल एलिवेशन, थीटा यहां पर होगा। एलिवेशन का मतलब जहां से आप एलिवेट करके ऊपर की तरफ देखते हो। तो यहां से अगर मैं यहां से देखूं, सपोज ये आंख है, अगर यहां से हम लोग देखेंगे अगर, तो ये चीज ऐसे एलिवेशन की तरफ जा रहा है। तो ये एलिवेशन जब होगा तो हम लोग एंगल नीचे बनाएंगे। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे वो होता है डिप्रेशन। उस वक्त एंगल बनेगा कैसे? अगर कहा जाए कि सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन इज सपोज से 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि ए से 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे ऐसे, और ये पैरेलल लाइन हाइपोटेन्यूज से जो एंगल बनाता है वो होता है डिप्रेशन, थीटा। ओके, ये डिप्रेशन होगा। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन में कि ये पूरा डिप्रेशन ले लिया जाता है ऐसे, ये गलत है। डिप्रेशन सिर्फ पैरेलल लाइन जो बनाएंगे उसका हाइपोटेन्यूज के साथ जो एंगल होगा वो कहलाएगा डिप्रेशन। नाउ जब दो एंगल्स पे बात आएगा, दो एंगल्स पे जब बात आएगा, तो सपोज अब यहाँ पे एक रफ बना लेते हैं। ओके, एंड एक और ले लेते हैं ऐसे। ऐसे डायग्राम्स भी बनेंगे क्वेश्चन में। तो ऐसा जब भी होगा और क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि पहले 30 डिग्री था अब 60 हो गया है, वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ लिए क्वेश्चन को तो ये बहुत ही अच्छा है। समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाए। तो एक बेसिक चीज़ याद रखना, कभी भी दो एंगल्स दिए हुए हों और अगर डायग्राम ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो जो बड़ा एंगल होगा वो अंदर की तरफ होगा। मतलब इफ आई से 45 एंड 30, तो 45 डिग्री ये होगा, 30 बाहर वाला होगा। ये एकदम बेसिक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओके, अगर एक 60 और एक 45 है तो ये अंदर वाला 60 होगा, बाहर वाला 45 डिग्री होगा। ओके, क्लियर है? मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा था क्या, सपोज विड्थ ऑफ द रिवर, हाइट ऑफ द टावर और बिल्डिंग, लेंथ ऑफ द ब्रिज, ऐसे ही क्वेश्चन। यानी मैक्सिमम आपसे या तो बेस पूछा जाएगा या फिर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंबाई। ओके, हाइपोटेन्यूज के बारे में बहुत गिने चुने एक दो क्वेश्चंस है। ओके, सो ये पी और बी, और पी और बी को कनेक्ट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करता है? तो वो करता है tan थीटा पी बाई बी। तो मैक्सिमम टाइम आप नोटिस करोगे कि जब हम सम्स करेंगे तो tan का ही यूज करेंगे। ओके, एक और चीज, इस चैप्टर को करने के लिए हमें चाहिए क्या? वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल्स थे उन सब का वैल्यूज, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, मैंने इसके लिए शॉर्टकट ऑलरेडी दे रखा है प्रीवियस वीडियोस में। कैसे इसके वैल्यूज हम याद करेंगे, कैसे इसके वैल्यूज हम खुद से बना सकेंगे, मीन्स पूरा चार्ट ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं।
ओके, तो वहाँ से आप ले सकते हो, सारे वैल्यूज बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। और √3 जैसे tan 30 डिग्री तो 1/√3, tan 60 डिग्री √3, तो √3 का वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि होता है 1.732। क्यों मालूम होना चाहिए? बिकॉज कहीं कहीं पे वो लोग एग्जैक्ट लेंथ पूछेंगे, एंड सपोज आपका लेंथ अगर आएगा 20√3 एंड बोलेंगे गिव आंसर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो √3 को अलग से सॉल्व नहीं करना है, आपको ये वैल्यू याद रखना है 1.732। वैसे ही √2 के लिए भी 1.414 ये वैल्यू याद रखोगे, √2 के लिए ये वैल्यू होगा। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ये समझ में आ गया होगा। ये दो एंगल्स वाली बात कि दो एंगल अगर साथ में, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बड़े वाले एंगल को हमेशा अंदर रखेंगे, ठीक है। तीसरा, जब भी डायग्राम्स हम बनाएंगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एंड एकदम क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम सही बन गया तो बिलीव मी इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप सम्स नहीं कर पाओगे, कर भी लोगे तो आंसर सही नहीं होगा। ओके, तो बेसिक के नाम पे बस इतना ही है। ऑलरेडी फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज वाले चैप्टर में, तो अब डायरेक्ट हम सम्स करेंगे। ओके, समझाने के लिए बस इतना ही था, एलिवेशन, डिप्रेशन, √3 √2 का वैल्यू, ओके, एंड एंगल्स को कैसे हम लिखेंगे अगर दो एंगल्स दिए हुए हैं तो। ओके, सो इस वीडियो में यही हमारा इंट्रोडक्शन था हाइट एंड डिस्टेंस का, इस वीडियो में यही रखेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के ऊपर बेस्ड सम्स के साथ।